नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है YouTube के इस प्लेटफॉर्म पर, इस चैनल पर जिसका नाम है माँ साहब ऑनलाइन। इसमें हम आज बात करेंगे आज के हमारे करंट अफेयर्स पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम इस विचार पर चर्चा करते हैं जो लिखा हुआ है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। बात बिल्कुल सही है। बहुत सारे सपने हैं जो हम देखते हैं, जागती आँखों से देखते हैं। एक सपना वो होता है जो हमारे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है, और बाकी के सपने हमारे छोटे छोटे समय में देखे गए वो छोटे छोटे टारगेट्स होते हैं जिनकी बदौलत हम उस अपने बड़े सपने तक पहुंचते हैं और उस बड़े सपने को साकार करते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपके द्वारा प्रतिदिन की गई मेहनत, प्रतिदिन आपके द्वारा की जाने वाली तैयारी, हो सकता है कभी आपके सपने टूटें, वो छोटे छोटे सपने आपके टूट जाएं, हो सकता है वो बड़ा स्वप्न भी आपका टूट चुका हो या टूट जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद की एक बहुत अच्छी बात है जो मुझे बहुत पसंद है। उन्होंने कहा है कि आप मंजिल तक पहुंचिए, आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन यदि आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाए हैं तो हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप दूसरों को वहां तक का रास्ता बताने में काम आ सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, प्रकृति हमें यही सिखाती है। प्रकृति में आप देखते हैं पेड़ के कई सारे पत्ते गिर जाते हैं, आए दिन रोज़ गिरते हैं, लेकिन आपने उसे कभी दुख मनाते हुए नहीं देखा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। हमें ध्यान रखना है कि स्वप्न हम ज़रूर साकार करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे। निरंतर मेहनत करना त्याग के साथ, समर्पण के साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसी सकारात्मक सोच के साथ हमारे आज का ये वीडियो। और सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या दिया हुआ है। लिखा है, हर वर्ष 22 अक्टूबर को कौन सा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 4 विकल्प ABCD आपके सामने हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस या विश्व शांति दिवस। ध्यान रखिएगा, 22 अक्टूबर जाना ही इसलिए जाता है क्योंकि उस दिन अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस जो है वो मनाया जाता है। मनुष्य को जब भी आगे बढ़ना है अपने जीवन में तो बहुत ज़रूरी है कि वो समानता का जो अधिकार है उसको आत्मसात करे अपने जीवन में। हम सभी लोगों के अंदर बहुत सारी कमियां, खामियां, दोष, बहुत सारी अच्छाइयाँ, बहुत सारी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, तमाम चीज़ें हैं और हम सबको लेके एक साथ आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखिएगा। तो वैसे ही ये जो अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस है, ये इस बात को ध्यान में रखते हुए इसका जो उद्देश्य आपको समझ में आ रहा होगा, यही है, अंतर्राष्ट्रीय है ना, यानी पूरे वैश्विक स्तर पर जो लोग हकलाते हैं उनके लिए कि उन्हें किस तरह से और अधिक बेहतर जीवन हम प्रदान कर पाएँ समाज में, अपने आसपास, उस संबंध में ये मनाया जाता है 22 अक्टूबर को। इसको आप इस तरह से याद रख लीजिए कि इसमें आपको तारीख जो है वो ऐसे बोलनी पड़ती है, 22 अक्टूबर, इस तरह से बार बार है 2। ठीक है। हकलाना एक ऐसी प्रवृत्ति है जिसमें जो ध्वनि संकेत हैं वो बार बार उच्चारित होते हैं। तो इस तरह से आप 22 अक्टूबर की तिथि और अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं कि हर वर्ष 22 अक्टूबर को ये मनाया जाता है और इसका उद्देश्य हकलाने की समस्या से जो ग्रसित लोग हैं उनके प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। ये जो दिन है 22 अक्टूबर का, ये हकलाने के मुद्दों को समझने और उनका समर्थन करने के लिए समर्पित होता है और अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जिनके माध्यम से हकलाने की समस्या के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जानकारी भी समझ में आई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है ये, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 कितनी श्रेणियों में प्रदान किए जा रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 जो है ये 9 श्रेणियों में प्रदान किए जा रहे हैं। थोड़ा सा इसके विस्तार को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या लिखा है। राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 को प्रदान करने वाली हैं और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 9 श्रेणियों में, कितनी श्रेणियों में ध्यान रखेंगे आप, 9 श्रेणियों में
38 विजेताओं की घोषणा कर दी है। इस पुरस्कार का उद्देश्य क्या है जो दिया जाने वाला है? इसका उद्देश्य है जल संसाधन प्रबंधन और संरक्षण में उत्कृष्टता को पहचानना और प्रोत्साहित करना। आप जानते हैं कि जो जल संसाधन है, जल संसाधन मतलब एक तो जल खुद ही संसाधन है, फिर जल संसाधन मतलब जो जिनसे जल हमें प्राप्त होता है उनका प्रबंधन करना, उनका मैनेजमेंट करना, प्लस लिखा हुआ है उनका संरक्षण भी करना। तो दोनों में ही उत्कृष्टता को पहचानना और प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया जा रहा है। क्या होता है जब आप कोई काम करते हैं और उस काम के साथ में जब आपको रिजल्ट मिलता है तो उस रिजल्ट के साथ में अगर आप अवार्ड जोड़ते चले जाएं, है ना, जैसे आपने बेहतर किया, आज आपने कोई तय किया था कि आज आप एक टॉपिक को समझेंगे, मेमोराइज करेंगे और आप ऐसा कर लेते हैं तो खुद को अवार्ड दीजिए। कुछ भी हो सकता है आपके लिए अवार्ड जिससे आपको उत्साह मिले आगे और बढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। तो वैसे ही हर क्षेत्र में ये बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी। खैर, तो आप समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, 2024 में किस सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस गए हैं? तो ये आप जानते हैं ये कौन सा है? ब्रिक्स शिखर सम्मेलन है ना, जिसमें ये भाग लेने के लिए गए थे। ब्रिक्स मतलब 5 देशों की बात हो रही है। वो 5 देश कौन कौन से हैं? ब्रिक्स की जो स्पेलिंग है BRICS है ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ गए हैं? रूस के कजान में गए हैं। और ये यात्रा 2 दिनों की है और इसमें वे विभिन्न मुद्दों पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में आर्थिक और वैश्विक विकास के महत्वपूर्ण मुद्दों पर क्या किया जाएगा? विचार किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, आर्थिक और वैश्विक विकास के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर चर्चा की जाने वाली है। ठीक है, 2 दिनों की यात्रा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज भारत में किस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आ रहे हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये जो 4 विकल्प हैं इसमें सही विकल्प बी वाला है, अंतर सरकारी परामर्श। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप विस्तार से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज, इनकी भारत यात्रा, 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं। जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ज और ये 24 अक्टूबर से भारत की 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। ये 7वें अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेंगे और ये यात्रा भारत और जर्मनी के जो संबंध हैं उनको मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। ऐसे ही तो होता है घर में भी, समाज में भी, देश में भी और विश्व स्तर पर भी। एक देश के जो जनप्रतिनिधि हैं वो दूसरे देश में यात्रा करते हैं ताकि जो आपसी संबंध हैं, मनमुटाव हैं अगर हैं तो वो ठीक हो जाए और ज़्यादा उनकी बेहतरी हो और साझे लक्ष्यों को मिलकर प्राप्त किया जाए। ठीक है, तो ये यात्रा भारत जर्मनी के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो प्रश्न क्रमांक 5 है। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? कि भारत और सिंगापुर के बीच 22 अक्टूबर 2024 को जो वार्ता हुई थी वो किस क्षेत्र से संबंधित थी? चित्र देख के आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चित्र में हमारे जो भारतीय नेता दिखाई दे रहे हैं, स्वाभाविक है रक्षा वाला जो हमारा मुद्दा है, विकल्प है, वो सही हो जाएगा, है ना। तो ठीक है, इसका सही जवाब है रक्षा क्षेत्र से संबंधित वार्ता की गई। थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं। विस्तार इसलिए देखा जाता है साथियों क्योंकि जो आपका विकल्प है, जो आपको बोला गया है कि ये सही है, थोड़ी सी आपकी मेमोरी सेल्स को डेवलप कर दें और ज़्यादा सेल्स डेवलप हो जाए इस जानकारी से रिलेटेड, ताकि आपको ये याद रहे लंबे समय तक। बाकी रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, समय समय पर करते रहिए, है ना। तो भारत सिंगापुर रक्षा मंत्रियों की वार्ता हुई। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सिंगापुर के रक्षा मंत्री डॉक्टर NG इंग हैन 22 अक्टूबर को नई दिल्ली में वार्ता किया उन्होंने, और ये वार्ता दोनों देशों के बीच रक्षा के सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। और बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा और रक्षा उत्पादन पर क्या की गई? चर्चा की गई। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं गई क्यों बोल रहा हूँ, है ना, जाएगी क्यों नहीं बोला मैंने। अब इस तस्वीर को तो आप पहचानते हैं, नहीं पहचानते हैं इसकी उम्मीद कम होगी, है ना।
ये महिला T20 विश्व कप 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर। ठीक है, बाकी के भी विकल्प हैं, स्मृति मंधाना, मिताली राज, दीप्ति शर्मा, लेकिन जो सही जवाब है वो हरमनप्रीत कौर है, जिन्हें महिला T20 विश्व कप 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में भारतीय खिलाड़ियों के तौर पर शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं थोड़े से विस्तार की, जरूरी है बात करना। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर को आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 की सर्वश्रेष्ठ टीम में शामिल किया गया है और उनकी ये उपलब्धि उनके शानदार प्रदर्शन के कारण है। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए, और हरमनप्रीत कौर का ये चयन भारतीय महिला क्रिकेट के लिए गर्व की बात है, बिल्कुल गर्व की बात है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 7? लिखा हुआ है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अक्टूबर को गांधीनगर में किस सम्मेलन का उद्घाटन किया? ठीक है, 4 विकल्प हमारे सामने हैं, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड सम्मेलन, पुलिस सेवा, पर्यावरण या फिर कृषि सम्मेलन। ए वाला जो विकल्प है वही सही जवाब है ना? चित्र में भी देख सकते हैं आप, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सम्मेलन। ठीक है, उन गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अक्टूबर को गांधीनगर में इसी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। थोड़ा सा विस्तार अगर हम इसका देखना चाहें तो हमें देखना चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर में 14वें अखिल भारतीय नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए गए थे, और सम्मेलन का उद्देश्य नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के कामकाज में सुधार लाना है, और अलग अलग राज्यों से प्रतिनिधि इसमें भाग ले। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 8? लिखा हुआ है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? चित्र में आप देख सकते हैं, ये एस गोपाल कृष्णन है जो एसएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, है ना। और इसके पहले मिस्टर रंजन थे जो 31 अक्टूबर को ये कार्यभार संभालेंगे, है ना। एस गोपाल कृष्णन, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी एस गोपाल कृष्णन को कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और उनका ये पदभार एसएससी के कामकाज में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 9 की कि गूगल के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ कौन बने हैं? सुंदर पिचाई, प्रभाकर राघवन, सत्या नडेला, विनोद खोसला। सही जवाब है प्रभाकर राघवन। ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ये उन्हीं का है, ये गूगल के नए आप देख रहे हैं चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। ठीक है, थोड़ा इसका विस्तार समझने की कोशिश करते हैं। भारतीय मूल के प्रभाकर राघवन को गूगल का नया चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर यानी सीटीओ नियुक्त किया गया है, और उनकी ये जो नियुक्ति है ये गूगल के तकनीकी विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, और प्रभाकर राघवन का तकनीकी क्षेत्र में अपना एक व्यापक अनुभव यानी एक्सपीरियंस है। आगे बढ़िए, प्रश्न क्रमांक 10। क्या है प्रश्न क्रमांक 10? अभ्युदय जिंदल को किस संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये उनकी तस्वीर है। तो देखिए, भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII, फिक्की, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी ICC या नेस्कॉम। तो सही जवाब सी है, भारतीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है, अभ्युदय जिंदल को। थोड़ा इसका विस्तार समझिएगा। क्या है विस्तार? राष्ट्रीयकृत बैंकों में मुख्य प्रबंधक महाप्रबंधक CGM पद का सृजन हुआ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 राष्ट्रीयकृत। एक मिनट, ये विस्तार थोड़ा सा इसका गड़बड़ हो गया है ना, विस्तार गड़बड़ हो गया है क्या? ठीक है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में बोर्ड स्तर से नीचे मुख्य महाप्रबंधक यानी CGM पद के सृजन को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को और अधिक कुशल और जिम्मेदार बनाना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेगमेंट था, जिसमें हमने विस्तार से चर्चा करी 10 प्रश्नों के ऊपर। और अगर आप हमारी वेबसाइट शिक्षास्त्र.com पर चले जाते हैं तो वहाँ पर आपको और अधिक 5 प्रश्नों के साथ 15 प्रश्न और उत्तर का यह PDF जो है वो प्राप्त हो जाएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसलिए कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही जानकारी वाले महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे।
आपके द्वारा किया गया सब्सक्राइब, आपके द्वारा किया गया कमेंट हमें उत्साहित करता है, मोटिवेट करता है, ताकि हम इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि एक सतत क्रम में आपको वीडियो निरंतरता के साथ उपलब्ध हो, तो हमें आपके स्नेह की, आपके प्रेम की आवश्यकता है। अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके अगर कोई तकलीफ़ है या आप कुछ हमें बताना चाहते हैं, कोई विषय जिस पर आप वीडियो चाहते हैं, कोई सीरीज़, तो वो हमें कमेंट करके बताइए। हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़रूर आपके लिए वो लेकर आएंगे। जल्दी मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए पूरी मेहनत और लगन से तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़िए और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।